हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल वन स्टेप स्टडी में। दोस्तों, आज हम देखेंगे जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 21 जून को। तो देखिए, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। और विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और 15 जून को क्या मनाया जाता है? तो 15 जून को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, यानी लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, जीवी मावलंकर थे। तो ये भी याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जोनास सोल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। तो याद रखेंगे। और मैरी क्यूरी ने रेडियस की खोज किए थे। किस चीज के किए थे? तो रेडियस के। और लुई पास्चर ने रैबिज के टीके की खोज किए थे। तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, बोध गया में। तो याद रखेंगे। और गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। और याद रखेंगे कि महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था और उनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। तो याद रखेंगे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, हीलियम। हीलियम जो है ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में दूसरा स्थान पर है। और पहला स्थान पर कौन सा गैस है? तो पहला स्थान पर हाइड्रोजन है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस ने यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट में दिए थे। और फ्रांस अमेरिका को स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग भी दिए थे। और 4 जुलाई 1776 में 4 जुलाई 1776 को यूएसए स्वतंत्रता की घोषणा भी किया था। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कमलजीत संधू। कमलजीत संधू जो है एशियाई खेलों में जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। तो याद रखेंगे। अब प्रथम एशियाई खेल का प्रारंभ कब हुआ था? तो प्रथम एशियाई खेल का प्रारंभ 4 मार्च 4 मार्च 1991 में प्रथम बार हुई थी। और कहाँ पर हुआ था? तो यह नई दिल्ली में हुई थी। तो ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तब रविंद्रनाथ टैगोर को इसका 1913 में सम्मानित किया गया था नोबेल पुरस्कार से। किस चीज के लिए? तो ये गीतांजलि पुस्तक के लेखन किए थे, उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? तो 1913 में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, महाराष्ट्र में अजंता एवं एलोरा की गुफा स्थित है। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि पीएसएलवी रॉकेट जो होता है, पीएसएलवी का अभिप्राय क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, पी से होगा पोलर, एस से होगा सैटेलाइट,
एल से होगा लॉन्च और वी से होगा व्हीकल। तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि राइटर्स एक समाचार एजेंसी है। राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यूके में स्थित है। और यह पीटीआई भारत का समाचार एजेंसी है, ये भी याद रखेंगे। भारत का समाचार एजेंसी क्या है? तो पीटीआई। पीटीआई भारत का समाचार एजेंसी है। और भारत में समाचार पत्र सर्वप्रथम 1780 में बंगाल गजट निकाला गया था। और बंगाल गजट जेम्स आर्मस्ट्रांग हिकी ने निकाले थे। किसने निकाले थे? तो जेम्स लिख देते हैं, जेम्स आर्मस्ट्रांग हिकी। हिकी ने बंगाल गजट को निकाला था। तो याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि डॉल्फिन के समूह में क्या कहा जाता है? डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो देखिए डॉल्फिन के समूह को पोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोड। याद रखेंगे, डॉल्फिन के समूह को पोड कहा जाता है। और डॉल्फिन को मनमोहन सिंह के सरकार में जलीय राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया था। राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में घोषित किया था डॉल्फिन को। डॉल्फिन गंगा नदी में सबसे अधिक मिलती है। कहाँ पर मिलती है? तो गंगा नदी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कोशिका। और कोशिका को विज्ञान में हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अब कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किए थे रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में कोशिका शब्द का प्रयोग किए थे। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, चिकनी मिट्टी को न्यूनतम छिद्रयुक्त कहते हैं। और मिट्टी के अध्ययन को विज्ञान में क्या कहा जाता है? तो इसे पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पेडोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी कहते हैं। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है। 2015 में मिस यूनिवर्स खिताब किसने जीती थी? 2015 में मिस यूनिवर्स खिताब किसने जीती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, पिया ब्यूत्जेबैक। पिया ब्यूत्जेबैक ने 2015 में मिस इंडिया यानी मिस यूनिवर्स को खिताब जीता था। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, विष्णुगुप्त चाणक्य का एक अन्य नाम था। और एक और भी नाम था उनका, जिसे हम कौटिल्य भी कहते हैं चाणक्य को। और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, ये भी याद रखेंगे। और चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से भी है। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि ब्राह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्राह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, राजा राम मोहन राय। तो देखिए ब्राह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन थे। और ब्राह्म समाज की संस्थापना कब हुई थी? तो 1828 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1828 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में
नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट में से निकलती है? कौन सी नदी जो पश्चिमी घाट से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कृष्णा नदी। तो देखिए कृष्णा नदी महाले महा महाबेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है। कहाँ से निकलते हैं? महाबेश्वर के पश्चिमी घाट से निकलती है। और कृष्णा नदी किन नदियों के सहायक नदी है? तो भीम, तुंगभद्रा, मूसी और अमरावती के यह सहायक नदी है। कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 1400 किलोमीटर है। 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जानकी नाथ बोस, जो इनके सुभाष चंद्र बोस के पिता थे। और इनके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद सरकार की गठन कब की गई थी? तो यह की गई थी 1943 में। कहाँ पर? तो यह सिंगापुर में किया गया था। सिंगापुर में 1943 में गठन किया गया था। याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, गुरुचरण सिंह। तो देखिए इन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2014 से 15 के बीच में मिला था। और द्रोणाचार्य पुरस्कार 1965 के खेल परीक्षण के लिए दिया जाता है। और इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। तो याद